नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर लिखे गए लेख ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। लेख में मोदी ने भागवत और आरएसएस के योगदान की जमकर तारीफ की। उन्हें वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर चलते समर्पित और संवेदनशील नेता बताया। मोदी ने संघ की 100 साल की सेवा यात्रा और भागवत के नेतृत्व को गौरवशाली बताया। वहीं कांग्रेस ने इसे आरएसएस को खुश करने की कोशिश करार दिया और मोदी पर निशाना साधा। जयराम रमेश और मणिकम टैगोर ने कहा कि मोदी ने भागवत की आलोचनात्मक टिप्पणियों के बावजूद उन्हें बढ़ा चढ़ाकर सम्मान दिया और स्वतंत्रता संग्राम व महात्मा गांधी के योगदान का जिक्र भी नहीं किया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी का यह कदम राजनीतिक रणनीति है, जिससे आरएसएस के साथ संबंध मजबूत किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि भागवत ने हाल ही में सरकार की कार्यशैली और नीतियों पर आलोचनात्मक बयान दिए थे, जिसमें कहा गया कि 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने इसे मोदी पर तंज के रूप में पेश किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मोदी का लेख संघ और बीजेपी के बीच वैचारिक एकता बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस लेख को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने आरएसएस नेतृत्व को खुश करने की अपनी बेताब कोशिश में आज मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर एक अतिशयोक्तिपूर्ण विशेष संदेश लिखा है। रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी ने अपने लेख में 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण और 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों का जिक्र तो किया, लेकिन 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी द्वारा जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह के पहले आह्वान को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से सत्याग्रह की उत्पत्ति को याद करने की उम्मीद करना बहुत अधिक है, क्योंकि सत्य शब्द ही उनके लिए अपरिचित है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने भी एक्स पर लिखा कि आडवाणी जी 75 वर्ष की उम्र में नियम तो नियम है, हट जाओ। मुरली मनोहर जोशी जी 75 वर्ष की उम्र में नियम तो नियम है, शालीनता से रिटायर हो जाओ। मोहन भागवत जी 75 वर्ष की उम्र में मोदी, बुद्धि और विश्वास पर कविता लिखते हैं। मणिकम टैगोर ने आगे कहा, तो प्रसिद्ध 75 वर्ष का रिटायरमेंट नियम कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ एक साधन है। इसे आडवाणी जी और जोशी जी पर लागू करें, इसे भागवत जी के लिए तोड़े मरोड़े, इसे मोदी के लिए नजरअंदाज करें। यह सम्मान नहीं, चाटुकारिता है। भागवत जी की प्रशंसा में एक लंबा निबंध मोदी की बीमा पॉलिसी के अलावा और कुछ नहीं है। नागपुर के लिए एक संदेश, 2025 में मुझ पर 75 मत लगाओ, यह पाखंड अद्भुत है। बता दें कि कांग्रेस का यह हमला उस संदर्भ में देखा जा रहा है जिसमें 9 जुलाई 2025 को नागपुर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि 75 साल की उम्र में नेताओं को रुक जाना चाहिए और नए नेतृत्व के लिए रास्ता बनाना चाहिए। इस बयान को विपक्ष ने तुरंत लपक लिया, क्योंकि पीएम मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो रहे हैं और भागवत स्वयं 11 सितंबर को इस उम्र को पार कर चुके हैं। कांग्रेस ने इसे मोदी को रिटायर होने की सलाह के रूप में पेश किया, जिससे सियासी हलचल मच गई। केंद्रीय संसद की स्थायी समिति ने फेक न्यूज को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया कि मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग और आंतरिक लोकपाल अनिवार्य किए जाएं। संपादकों, कंटेंट हेड्स, मालिकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह ठहराने की बात की गई है। समिति ने एआई से तैयार फेक कंटेंट पर भी चिंता जताई और इसके लिए लाइसेंसिंग और लेबलिंग अनिवार्य करने की सिफारिश की। सीमा पार से आने वाली गलत सूचनाओं पर नियंत्रण के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का सुझाव दिया गया। जुर्माने बढ़ाने, कड़े दंड और मीडिया साक्षरता को स्कूलों में पढ़ाने की सलाह भी दी गई है। समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एल्गोरिथमिक पक्षपात और सनसनीखेज खबरों के प्रसार पर भी ध्यान देना जरूरी है। रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी और इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, नागरिकों की प्रतिष्ठा और मीडिया की विश्वसनीयता को बचाना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया द्वारा बेंगलुरु के शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी रखने के प्रस्ताव ने विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा ने इसे मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस योजना की निंदा की और कहा कि यह धर्म और इतिहास के खिलाफ है। उन्होंने सिद्धरमैया से इसे आगे न बढ़ाने की प्रार्थना की।
महाराष्ट्र भाजपा MLC चित्रा वाघ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक रिजवान की मांग पर यह नाम परिवर्तन प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। कर्नाटक भाजपा नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और शिवाजी नगर का नाम हटाना गलत है। इस विवाद ने कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बहस तेज कर दी है और मराठा समुदाय में असंतोष पैदा कर दिया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हिंसक विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे, क्योंकि भारत में इसे पहले झेला जा चुका है और इसके लाभार्थी पहले से ही सत्ता में हैं। उन्होंने 2011 से 13 के अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि तब यूपीए सरकार ने देश को अराजकता से बचाया और हिंसा को रोका। राजपूत ने विरोध प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों की कठपुतली बताया और दावा किया कि पड़ोसी देशों में सत्ता में आए लोग अमेरिकी एजेंट हैं। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ जनरेशन Z विरोध आंदोलन हिंसक हो गया है। काठमांडू में 2 दिनों से जारी बवाल में कम से कम 31 लोगों की मौत और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। हालात काबू से बाहर होने पर सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा और राजधानी के लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और जेल पर हमला कर आगजनी की, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला। इस आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और उनका ठिकाना अज्ञात है। प्रदर्शनकारी अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम आगे रख रहे हैं। हालांकि इस पर मतभेद भी सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि वह जल्द ही इसके पक्के सबूत देश के सामने रखेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपको डायनेमिक और एक्सप्लोसिव सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है और आग की तरह फैल रहा है। राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की कि वे सच जाने, क्योंकि वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जब हाइड्रोजन बॉम्ब फटेगा तो सब साफ हो जाएगा। बता दें कि कांग्रेस नेता पिछले कुछ महीनों से लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर CRPF ने चिंता जताई है। PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार CRPF ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी की यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात कही है। राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है और उनके साथ हमेशा 10 से 12 सशस्त्र कमांडो रहते हैं, लेकिन CRPF का कहना है कि उनकी कई घरेलू और विदेश यात्राएं बिना पूर्व सूचना और निर्धारित कार्यक्रम के हो रही हैं, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सुरक्षा एजेंसी ने उन्हें येलो बुक के नियमों का पालन करने की याद दिलाई है। इस बीच भाजपा ने भी उनकी विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेताओं अमित मालविया और रविशंकर प्रसाद ने मलेशिया और वियतनाम दौरों पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दों से दूर छुट्टियां मनाने और गुप्त बैठकों में व्यस्त रहते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में लिया गया है, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पें हुई और अब तक 80 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। मलिक, जिन्होंने अस्पताल की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन किए थे, को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर कठुआ जेल भेजा गया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह उन्हें मिलने श्रीनगर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। डोडा में धारा 163 लागू है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और स्कूलों को रविवार तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। विपक्ष ने इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में हाउस अरेस्ट किया गया है। गुरुवार को उन्होंने X पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह बंद गेट पर चढ़ते हुए दिख रहे हैं और दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला खड़े नजर आ रहे हैं। संजय सिंह का कहना है कि अब्दुल्ला उनसे मिलने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि यह सच है कि संजय सिंह को बंद रखा गया है और यह सरकार की सख्ती का सबूत है। उन्होंने महराज मलिक की गिरफ्तारी को भी गलत बताया और कहा कि विधायक पर
पीएसए लगाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत और पाकिस्तान एशिया कप मैच को रद्द करने की मांग की गई थी। 4 कानून के छात्रों ने यह जनहित याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस JK माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने की। कोर्ट ने साफ कहा कि मैच अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। इस फैसले के बाद साफ है कि भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से पहले शिवसेना UBT नेता और सांसद संजय राउत ने कड़ा विरोध जताया है। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह है। राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि आपने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो फिर खून और क्रिकेट एक साथ कैसे चल सकता है। उन्होंने इस मैच का विरोध करने के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की और बताया कि उनकी पार्टी सिंदूर रक्षा अभियान निकालेगी, जिसमें पार्टी की महिला विंग सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.